देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है कि जवानी फिसल जाएगी। या अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। तो आपने रिलेशन बनाया किसी पुरुष के साथ तो वो लड़का फिर आपके साथ शादी करेगा ही नहीं। आजकल का ट्रेंडिंग तो ये चल रहा है कि पहले लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, उसके बाद फिर किसी और से शादी करते हैं। बनाया भी तो शादी का आजीवन निर्वाह उन्हीं के साथ करना चाहिए ना। तो देखो, शादी के पहले किसी लड़की को किसी लड़के के साथ रिलेशन बनाना नहीं चाहिए। लोग शादी के बाद पर स्त्री या पर पुरुष के बारे में सोचते हैं, वो नर्कगामी होते हैं। बिल्कुल, वो कह पाएंगे कि मैं पतिव्रता नारी हूँ, वो स्त्री कह पाएगी कि मैं पतिव्रता हूँ, वो पुरुष कह पाएगा कि मैं चरित्रवान हूँ? नहीं कह पाएगा। अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, कब छोड़ा? तब आप कितने साल के थे? अभी 2 महीने पहले ही छोड़ा। मेरे पापा मुझे अनाथ आश्रम डाला है। क्यों? वही बोलते हैं कि ज़िंदगी का काटा हूँ, तो मम्मी और पापा का डिवोर्स हो गया है। तो माँ के साथ में नहीं रहते आप? मेरी बहन है, वो मम्मी के साथ रहती है। पहले आप किसके साथ थे, माँ या पिता? मेंटल हॉस्पिटल। मेंटल हॉस्पिटल क्यों? सकती हूँ। तो आपकी पढ़ाई वगैरह वो छूट गई इस चक्कर में, फैमिली तो प्रॉब्लम। कहाँ तक पढ़े? 9 तक। तो आपकी माँ को स्वीकार नहीं करती? क्यों? दोनों ही नहीं। बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है तेरे को रखने के लिए, मैं अपनी तेरी सिस्टर को रख। तो आप पढ़ाई करो मन लगा के, पढ़ लिख के आप योग्य बन जाओ। योग्य व्यक्ति कुछ भी कर सकता, मतलब कैसे बिजनेसमैन बने? हाँ। ये सवाल है आपका। हाँ। मैन बनने के लिए केवल दिमाग की जरूरत है। आप दिमागदार हैं तो बिजनेस कर सकते हैं। मैं तो चाहता ही हूँ कि आप करें। तो चलो बिजनेस करेंगे। कौन सा कर लें बताओ? हाँ, कौन सा बिजनेस करें? जैसे कि शुरुआत में कुछ छोटा मोटा सा जैसे कर लीजिए। हाँ, आप क्या चाहते हैं कि हम बिजनेस करें? वो तो ठीक आपकी है। मर्जी है, पर नहीं पूछना चाहता हूँ कि आप देखो, क्या ये करते बालक हैं? कह रहा कि हम बिजनेस करें। यदि मैं बिजनेसमैन होता तो आज मुझे मोबाइल किसी विदेश की कंपनी का ना खरीदना पड़ता, मैं अपना मोबाइल बना सकता हूँ। जब हम बिजनेस करने लग जाएंगे तो भारत के बड़े बड़े उद्योगपति परेशान हो जाएंगे। तो वही तो, आप उनको कैसे हिलाएंगे, क्या कर? गुरुजी, मैं गुटखा खाती हूँ। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। हाँ, छोड़ दो गुटखा और पति को बोलना वो भी छोड़ दें। हाँ, कौन सा? रासरी। कितने के रोज खा जाती हो? 50। मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अब वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। हाँ, वरना कैंसर होता है इस गुटखे इत्यादि से। प्रण लिया था कि जिस दिन वृंदावन जाऊंगी, गुरुजी से मुलाकात होगी, उस दिन के बाद से खाना छोड़ दूंगी। जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। हमको ससुराल में करंट लगा था। हाँ, करंट कैसे लगा आपको? घर में फिटिंग नहीं थी तो लगा इन्फेक्शन बढ़ रहा था, तो फिर डॉक्टर बोले कि जाओ ऑपरेशन नहीं करवाओगी तो जान भी जा सकती है। पति अब बोलते हैं कि तुम्हारे पिता बेच दिए थे और तुम्हारा हाथ चला गया तो मैं नहीं रख पाऊँगा। ससुराल में? हाँ, ससुराल दी हमारे ले आकर के अस्पताल में एडमिट किए थे, और जब हाथ का ऑपरेशन करवा दिए तो बोलते हैं जाओ तुम मायके में रहो, हम तुम अब दूसरी शादी करेंगे, हम तुमको नहीं रख पाएंगे। और हमारे मम्मी पापा तो गरीब हैं, क्योंकि पैसा लेके शादी किए थे, तो बोलते हैं कि अब जितना दिन हमसे बना तो हम कर दिया, हम तुम्हारे पीछे नहीं चल पाएंगे। मतलब लड़की बेच दी थी, ये कहो सीधा। हाँ, तो यही पति क्या करते हैं? गांजा हो गया। गांजा बेचते हैं? हाँ, कौन बोला ऐसा? पापा बोलते हैं, और मम्मी पैसा ले करके उन लोगों से शादी किए थे,